नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 20 के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 2.3 के दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 को। देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, बहुपद है ना, प्रश्न देख लीजिएगा जरा। ठीक है, बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक। जी हाँ बच्चों, ये जो बहुपद आपका दिया है इसके सभी शून्यक आपको ज्ञात करना है। और यदि इसके दो शून्यक, पहला शून्यक √5/3 और दूसरा शून्यक माइनस √5/3 है बच्चों, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, लिखते हैं हल, है ना। क्या लिखते हैं? हल। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जरा देख सकते हैं आप क्या क्या दिया है। बच्चों, आप बता सकते हैं कौन सा बहुपद है? तो बच्चों ये आपका है चतुष्घाती बहुपद। तो जाहिर सी बात है, अगर चतुष्घाती बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो आपके 4 शून्यक होंगे। जी हाँ बच्चों, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर ये द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो अधिकतम इसके 3 शून्यक होंगे। अगर आपको चतुष्घाती बहुपद रहेगा बच्चों तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी 4 होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं 4 घात वाले बहुपद को चतुष्घाती बहुपद कहते हैं ना। 4 घात वाले बहुपद को चतुष्घाती बहुपद कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है, आपको जो दिया है, क्या दिया है? तो आपको चतुष्घाती बहुपद ही दिया है। जी हाँ, चतुष्घाती बहुपद दिया है। चलिए तो लिखते हैं चतुष्घाती, है ना, चतुष्घाती बहुपद। चलिए बच्चों, ठीक है, तो चतुष्घाती बहुपद क्या दिया है? तो आप देख सकते हैं 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस बच्चों आपका क्या है? 5 है। ठीक है, ये था आपको दिया हुआ चतुष्घाती बहुपद। और आपको 2 शून्यक दे रखा है। ठीक है, 2 शून्यक, माना कि अल्फा आपको दिया है। अल्फा बच्चों कितना दिया है? √5/3। और आपको दूसरा शून्यक जो दिया है ये कितना दिया है? तो √5/3 का माइनस में दिया है बच्चों, माइनस √5/3 आपको दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको चतुष्घाती बहुपद दिया है। ठीक है, तो चतुष्घाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे? तो अधिकतम बच्चों आपको जो अधिकतम शून्यक जो होगा 4 शून्यक होगा, जो कि आपको 2 शून्यक दिया हुआ है। तो कितने और निकालने हैं आपको? तो और 2 शून्यक बच्चों आपको निकालने हैं। ठीक है, तो बने रहिए, आसानी से निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आपको द्विघात बहुपद एक ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद या एक और बहुपद आपको निकालना होगा, है ना, जिससे आप इसमें भाग दे सके, है ना। आपको एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है ना, जो कि आप इसमें भाग दे सके। ठीक है, तो बहुपद का सूत्र तो आपको पता होगा, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, है ना, x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है ना। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, x स्क्वायर है माइनस अल्फा का मान देख सकते हैं √5/3 प्लस से प्लस कर दिया। बीटा का मान आप देख सकते हैं माइनस का √5/3 है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे इस तरह से बड़ी कोष्ठ से क्या करते हैं? घेर देते हैं। x से x कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक है, आगे बच्चों के अल्फा का मान दिया, तो अल्फा का मान क्या दिया है? √5/3
गुना में है, और आपको बीटा का मान क्या दे रखा है, तो माइनस का √5/3 बच्चों, आपको इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 5/3 का रूट अंडर है बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं माइनस होता है ना। चलिए आगे आप देख सकते हैं 5/3 अंडर रूट, इतना में आपको x है, प्लस है तो प्लस कर दिए बच्चों। √5/3, यहाँ भी √5/3, तो आपको √5/3 और माइनस √5/3, तो क्या को 2 हो गया है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो √5/3 है ना, प्लस माइनस आपको बच्चों यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपको √5/3 जो कि आपको कितना बार, 2 बार है, तो यहाँ बच्चों 2 बार यहाँ पे लिख देते हैं। आपका ये चिन्ह माइनस का आपको बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या 2 से रूट कटता है, तो बिल्कुल कटता है। आगे बढ़ते हैं, x² माइनस बच्चों √5/3 में से अगर हम √5/3 को घटाते हैं तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा, है ना, 0 आएगा, 0 इधर आपका x है बच्चों। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, उधर आपको बच गया 5/3, क्योंकि 2 से तो रूट कट गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो x² अगर आप 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 0 होगा, और माइनस 5/3 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x², ये तो 0 है ना, ये तो 0 घटाएंगे तो x² का x² ही रहेगा, और इधर बच्चों आपका 5/3 है, जो कि आप निकाले द्विघात बहुपद, इधर बराबर में आप 0 बच्चों कर सकते हैं। x² बटा में 1 छिपा रहता है, माइनस 5/3, 0 बराबर, ये आपको भिन्न का घटाव हुआ है ना, तो 1 और 3 के एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, तो 3 होगा। 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x², माइनस है तो माइनस कर दो, 3 में 3 से भाग देंगे 1 बार में, 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 होगा। चलिए बच्चों बटा में 1 छिपा रहता है, तो 3x² माइनस 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, वही रहेगा 3x² माइनस 5, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। मतलब बहुपद हमको ज्ञात करना था, है ना, एक ऐसा बहुपद जिससे हम इसमें भाग दे सके, जिसमें हम इससे भाग दे सके। तो बच्चों ये आपका प्राप्त जो हुआ, ये प्राप्त आपको हुआ द्विघात बहुपद, जो कि आया आपको 3x² माइनस 5। ठीक है, हाँ तो बच्चों द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया आपको। द्विघात बहुपद जो है 3x² माइनस 5, और इसी द्विघात बहुपद को जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, चतुष्घाती बहुपद, इसी में बच्चों भाग देना है। और बच्चों आपको यहाँ पे जो भागफल आएगा उसी की सहायता से, भागफल की सहायता से ही, और आपको 2 शून्य के यहाँ पे ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो भाग देना होगा। तो चलिए फटाफट भाग दे लेते हैं। तो ऐसे तो भाग लगाने का तरीका आपको बता ही दिए हैं बहुत बार, कि लिखते हैं भागफल का पहला पद, है ना, आपको भागफल का दूसरा पद, भागफल का तीसरा पद, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, आगे डायरेक्ट देखिए, शॉर्ट में थोड़ा सा मैथ, वैसे मैथ थोड़ा सा लंबा बन जाता है। चलिए तो आपको कोशिश करना बच्चों कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाएगा। आपको 3x² दिया है, और इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि 3x, कितना से आप गुना कीजिएगा कि 3x का पावर 4 आ जाएगा। थोड़ा सा सोचना है बच्चों, है ना, क्योंकि किसी भी हर हाल में पहला जो पद है आपको काट ही देना है, कट ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर x² से गुना कीजिएगा तो बिल्कुल, अगर 3x² में अगर आप x² से गुना कीजिएगा तो 3x का पावर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि इस x² को यहाँ पे हम लिख देते हैं, और इसी x² को आगे पता है कि इसी x² को दोनों में बारी बारी से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो x² में अगर हम 3x² से गुना करते हैं, अगर हम x² में अगर हम 3x² से गुना करते हैं, आप देख सकते हैं क्या आया है, 3x का पावर 4 आया कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है बच्चों। इसी x² को अगर हम गुना करते हैं -5 से, क्योंकि आपको बता दिए हैं, बहुत बार बता दिए हैं
कि बारी बारी गुना करते हैं, भागफल में जो लिखाता है उसी को दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में अगर -5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं -5 का एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए इसको लिखेंगे कहाँ, तो आपको बच्चों इसको लिखना है इसके नीचे सजातियों को सजाती के जगह पे लिखते हैं। यहाँ पे 6x क्यू है, अगर मेरा यहाँ पे गुना करने के बाद क्यू आता बच्चों तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते, लेकिन बट मेरा यहाँ पे क्या आया है 2 आया है, इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे। आगे आपको पता है ही। चलिए ये प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए। आपको 3x4 से 3x4 काट देना है। अगला पद आपका यहाँ पे जो बच गया था 6x क्यू है बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस का चिन्ह 5x स्क्वायर पे है, तो 5x स्क्वायर में से अगर आप 2x स्क्वायर बच्चों घटाते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा। अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, अर्थात आपको जो बच्चा यहाँ पे बच गया वो आपको 3x स्क्वायर बच गया। अगला पद आपका क्या है, तो -10x है, बोलिए है कि नहीं है, बिल्कुल है, -10x है। फिर आपको देखना है बच्चों, फिर वही देखना है, भागफल का पहला पद भागफल का दूसरा पद हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको देखो ये 3x स्क्वायर है, तो आपको बच्चों सोचना है कि 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 6x क्यूब आएगा, क्योंकि हमें हर हाल में इस पद को काट देना है। तो काटना है तो सोचिए कि 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 6x क्यूब आ जाएगा। सोचिए जरा, है ना, 3 से 6 आपको 2 आया और x बच्चों 2x है, बिल्कुल 2x है। अगर हम 3x स्क्वायर को बच्चों अगर 2x से गुना करते हैं तो आपका बिल्कुल 6x क्यूब आएगा। कैसे, 3 दूना के 6, x स्क्वायर में x से गुना करते हैं x क्यूब, अर्थात यहाँ पे 2x बच्चों इसको उठा करके हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करते थे, इसी 2x को बच्चों दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं, है ना। चलिए 2x को आप अगर 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, देखिए क्या हुआ है, 2x को आप 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 6x क्यूब। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह से 2x को बच्चों अगर -5 से गुना कीजिएगा, 2x को गुना करेंगे -5 के साथ तो -5 दूना के 10x होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए यहाँ पे हम -10x लिख देते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, तो प्लस प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6x क्यूब से 6x कट गया और 10x से बच्चों आपको 10x यहाँ भी कट गया, बच क्या गया 3x स्क्वायर। अगला आपका क्या है -5। चलिए हम भाग बच्चों कितना से लगा रहे हैं, तो 3x स्क्वायर -5 से, और यहाँ पे आ क्या रहा है तो 3x स्क्वायर -5, तो 3x स्क्वायर -5 से लगा रहे हैं तो क्या 3x स्क्वायर -5 नहीं कट जाएगा, एक बार में कटेगा। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। जी हाँ, तो 1 से गुना करेंगे तो सब तो वही उतर जाएगा, 3x स्क्वायर -5 तो 3x स्क्वायर -5, प्लस है माइनस है तो प्लस हो गया। आप 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर काट दीजिए और 5 से 5 भी काट दीजिए, आपका शेषफल क्या आया 0। तो बच्चों आपको याद होगा हम क्या बोले थे, आपको हम बता रखे थे कि आपको जो भागफल जो आएगा ना, भागफल जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, फैक्टर अभाज्य उसको तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे और आपको 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते रहिए बच्चों। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा बनेगा लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो आपको बच्चों याद होगा कि 2 शून्य का आपका कौन कौन दिया था, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 2 शून्य का आपको दिया था √5/3 और आपको एक माइनस में था 5/3, है ना बच्चों, यही था ना, है ना, देख लीजिए शायद यही था, हाँ बिल्कुल यही था। चलिए ठीक है आगे, और 2 शून्य का आपको निकालना है, तो और बच्चों और 2 शून्य जो आपको प्राप्त होगा, है ना, 2 शून्य बच्चों आपको जो प्राप्त होगा वो आपको भागफल से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, भागफल से प्राप्त होगा। भागफल क्या आप लाए हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पे, है ना। चलिए तोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है बच्चों, है ना,
बहुत ही आसान है इसको तोड़ना, क्योंकि आप इसको तोड़िएगा फर्स्ट इनटू लास्ट पर तोड़िएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट में बच्चों 1 है, इनटू में गुना होता है, लास्ट में भी आपका 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए गुना करने के बाद। और 2 को तोड़ना है, किसको तोड़ना है? 2 को। कैसे तोड़ते हैं? 2 को 2 अंकों में तोड़ेंगे। 2 को कितने अंकों में तोड़ेंगे? 2 अंकों में तो तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ना इस प्रकार से है, 2 अंक आपको ऐसा खोजना है जो जोड़ने पर या घटाने पर 2 प्राप्त हो, जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। अब पुनः बच्चों इसको गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर 1 और 1 होगा। अच्छा 1 और 1 होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 भी प्राप्त हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो बच्चों 1 भी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मेरा तोड़ा हुआ 1 बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देते हैं, 1 1 1 लिख दिए। आप ऐसा कीजिए, 1 में है ना, प्लस में 2 है तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ भी प्लस कर दे, यहाँ भी आप क्या कर दीजिए प्लस। देखिए तो क्या 2x टूटा गया? एक 2x आपको 2 पदों में टूट गया, x प्लस x जोड़े तो 2x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं, +1 है तो आपका +1 हो गया, ठीक है। चलिए, जो कि एक द्विघात इसका 2 शून्यक है और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेष पे 0 आ रहा था, 0 कर दीजिए। x स्क्वायर है ना, प्लस आपको x प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। इसको ऐसा कीजिए, इसको है ना, x स्क्वायर प्लस x है बराबर में प्लस प्लस बच्चों 1 है और बराबर में आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा कीजिए, 2 पदों में हम बांट देंगे, तो x को बाहर कर दिए, x को बाहर कर दिए तो आप देख सकते हैं x 2 है, एगो बाहर एगो बच गया, +1 है तो +1 कर दिए, x है तो 1 कर दिया, ठीक है। प्लस अगर 1 यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है, तो 1 को अगर कॉमन लेते हैं सब तो वही उतर जाएगा, x + 1 और बराबर में 0। चलिए ठीक है, चलिए तो a बराबर में 0 बच्चों, x + 1, आपको x + 1 जो कि बिल्कुल दोनों बराबर है, x + 1 आपको 2 जगह है, लिखा गया एक ही जगह, और कोष्ठ के बाहर देखिए x + 1 ही है, देख सकते हैं कोष्ठ के बाहर भी x + 1 बराबर में 0। ये बच्चों बराबर में 0 क्या है? a बराबर में 0 जो है से दोनों पर है, अर्थात x + 1 पर भी 0 है और आपको x + 1 पर भी क्या है? 0। x को बाहर कीजिएगा, +1 बच्चों इधर आएगा तो माइनस में 1, और x + 1 इधर आएगा तो बच्चों माइनस में 1। अतः आप देख सकते हैं 2 शून्यक आपको दिया हुआ था, √5/3, दूसरा शून्यक -5/√3, लेकिन मेरे पास 2 शून्यक और यहाँ पे प्राप्त हो गया, अतः आप लिख सकते हैं अतः बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5k सभी शून्यक है ना, सभी शून्यक बच्चों क्या होगा? तो 2 शून्य तो आपको दिया हुआ था, 2 शून्य क्या क्या दिया था? एक दिया था 5/3 अंडर रूट में, आपको माइनस का √5/3, एक और शून्य चौथा शून्य का है -1, और बच्चों और तीसरा शून्य था, ये आपको चौथा शून्य है ना। ये बच्चों आपका प्राप्त हुआ, चारों शून्य यहाँ पे ज्ञात हो गया, जो कि बच्चों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, जो कि इसको पूरा है ना कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।